हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और आज है दिन शुक्रवार, टाइम हुआ है शाम के 8 बज रहे हैं। और अभी जस्ट 10 मिनट पहले कृष्णा के डैडी का आया है फ़ोन। किस लिए? कि गाड़ी आने लग रही है और गांव में जाना है रात को ही। बताइए, कोई तरीका है ये? मतलब कल उन्होंने मना कर दी थी कि जाना नहीं है, कोई काम है, उसकी वजह से जा नहीं रहे हैं। और अब अचानक से उनका फ़ोन आया है कि तैयार हो जाना, पैकिंग वगैरह कर लेना और गांव में जाना है। और इतने शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने बताया है कि जाना है। तो खैर अभी मैंने काम धाम कर दिया है शुरू। तो बैग वगैरह निकाल दिए हैं और वो भी अच्छा है, शुक्र है कि मैंने इनको आज दिन में बोला था कि बैग चाहिएगा, जब भी हम गाँव में जाएंगे तो बैग चाहिएगा वहाँ पे। तो ये आज ही लेकर आए थे। तो अचानक से मुझे नहीं पता कि इनका क्या प्रोग्राम बना है। तो इन्होंने बोला है कि गांव से गाड़ी आने लग रही है और जाना है, तो तुम फटाफट से अपनी जो पैकिंग है वो कर लो। तो जो गाड़ी वाला है वो पता नहीं कहीं से बुकिंग करके आएगा। बोल रहे थे कि 12 बजे तक आएगा, या तो तभी चल पड़ेंगे हम फिर, या नहीं तो थोड़ा सा रुक के रेस्ट करके वो तब चलेंगे 3 साढ़े 3 4 बजे तक। क्योंकि गांव में है भंडारा, तो उसी वजह से हम पहले जा रहे थे। क्योंकि अब तक जो पितर होते हैं उनका भंडारा अब से पहले भी कई बार हो चुका है, लेकिन हमने अभी तक अटेंड नहीं किया है एक बार भी। तो इस बार भी इनका बहुत मन था कि हम जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अड़चन अड़ ही जाती है हमेशा, कुछ भी काम करे। तो खैर फाइनली अब उन्होंने, मतलब जब तक उनकी मर्जी नहीं होती है, ऊपर वाले की, भगवान की, हमारे उनकी, तो तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। तो फाइनली शायद उन लोगों की ये बोलते हैं कि बुलावा है कि नहीं तुम्हें आना है। तो अचानक से ही इनका बन गया प्रोग्राम कि मैंने बोल दिया है गाड़ी आएगी और उसी में ही चलेंगे, तुम फटाफट से सामान पैक कर लो। तो जी बस मैं फटाफट से सामान पहले इकट्ठा करूँगी एक जगह और फिर उसके बाद फटाफट से बैग पैकिंग कर दूँगी। तो पैकिंग में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैं इस हिसाब से पैकिंग करती हूँ। एक तो हाइपर नहीं होना बिल्कुल भी, जब भी आप पैकिंग करें, शिफ्टिंग करें या पैकिंग करें कहीं आने जाने की, हाइपर ना हो बिल्कुल भी। आराम से जितना काम करेंगे उतना ही जल्दी हो जाएगा। तो खैर चलिए मैं कर लेती हूँ फटाफट से पैकिंग शुरू। और उसके बाद फिर मैं खाने में तो सुबह की कड़ी रखी थी, तो रोटी सेकूँगी बस मैं। तो फिर चलिए फटाफट से लग जाते हैं काम पे अपने। तो जी देखिए, यहाँ करने लगी हूँ मैं तैयारी शुरू। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जब भी आप पैकिंग करें, जो कपड़े आपको लेके जाने हैं उनको आप निकाल के एक जगह पर रख ले। तो यहाँ पर मैं भी वही कर रही हूँ, जो कपड़े मुझे लेके जाने हैं वो मैं निकाल के रख रही हूँ। ये नहीं है कि पहले भाग दौड़ मचा दिया, ये हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा पैकिंग में या शिफ्टिंग में प्रॉब्लम तभी होती है कि हम बहुत सारा काम एक साथ जोड़ लेते हैं, इधर से भी उठा लिया, उधर से भी उठा लिया। एक जगह से शुरू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको शिफ्टिंग में या पैकिंग में। तो मैं आपको सही बताऊं, जब मैंने शिफ्ट किया था तो मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं हुई चेंज करने में, सामान को एडजस्ट करने में या सामान को उसकी जगह रखने में। क्योंकि मैंने एक एक जगह से सामान उठाना शुरू किया और इस तरीके से रखा कि जब मैं सामान को शिफ्ट करूं या उसको रखूं तो मुझे उसे ढूंढना ना पड़े। तो यहाँ भी मैं वही कर रही हूँ, जो सामान मुझे लेके जाना है पहले मैंने अपने और कृष्णा के डैडी के कपड़ों का बैग लगाया है, और उसके बाद एक बैग में मैंने बच्चों के कपड़े लगाए हैं। तो क्योंकि अब दोनों बैग कंफर्म हो गए हैं कि इसमें बच्चों के कपड़े हैं और इसमें हमारे कपड़े हैं। और सामान भी हमने ज़्यादा नहीं लिया है, मतलब मैं आई हूँ गाँव में रहने के लिए, जा रही हूँ मैं अपने गांव में, तो आपको मैं बता रही हूँ। और अचानक से ही हमारा जाना हुआ है गांव में, क्योंकि सुबह तक हमारा कोई प्लान नहीं था। तो बाद में पता लगा, जब कृष्णा के डैडी घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मम्मी है जो सास है उनको लग गई है चोट। गिरने के बाद उनको जो छाती होती है उसमें उनको चोट लग गई है, जिसकी वजह से हमें जाना पड़ रहा है। और दूसरा रीज़न ये था कि गांव में जो हमारे पितर होते हैं, देवता होते हैं, शायद आप सभी जानते होंगे, तो उनका हर तीसरे साल एक भंडारा होता है, जागरण होता है। तो हमने अभी तक वो एक बार भी अटेंड नहीं किया, नवरात्रों से पहले जो अमावस आती है उसको। तो बस उसके लिए भी हमें जाना था। तो फिर इन्होंने अचानक से बोला और अचानक से ही हमने पैकिंग की। और पैकिंग करने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने खाना वाना सब कुछ खा लिया है, सब कुछ हो गया है। तो मैं लाइटें बंद करके कर रही हूँ गेट्स बंद, क्योंकि कृष्णा के डैडी तो जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन मैं रुकूंगी अभी गाँव में। तो लीजिए, यहाँ पर हो गई है सारी पैकिंग और जा रहे हैं हम बहन के घर अपनी। तो क्योंकि वहीं पर ही से ही सभी को जाना था, बहन भी जा रही थी, जीजा जी भी, बच्चे सभी हम लोग जा रहे थे। तो आ गए हैं कृष्णा के चाचू हर सामान लेने के लिए। तो जो सामान है हमने वहाँ भिजवा दिया है, और इसी उसमें हमें बज गए थे 11:30। टाइम हो गया है रात के पूरे 12 बज गए हैं और अभी अभी वो आए हैं दुकान पर।
और देखिए अंधेरा पूरा हो रखा है बाहर की साइड। तो बस अब हम जाएंगे दुकान पर और फिर वहाँ से चलेंगे। बच्चे अभी सो रखे हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अब हम लोग। तो जी चल दिए हैं हम लोग अपने शहर से अपने गांव की ओर। तो सुबह के मतलब सुबह ही हो गई थी, 12:30 बजे हम घर से निकले थे। सामान वगैरह रखने में हमको बज गए थे 12:30। तो 12:30 बजे हम लोग चल दिए हैं। और रास्ते देखिए आप बिल्कुल सुनसान है, लेकिन बाहर जब आप निकलते हैं तो पता लगता है कि नहीं, दुनिया सोई नहीं है, दुनिया जाग रही है। और ये देखिए कितना खूबसूरत रास्ता लगता है ना जब लाइटें वगैरह जलती हैं। तो हमने इस रास्ते को फुल एंजॉय किया, हालांकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई थी, सफ़र लंबा हो गया था। और बिना ट्रैफिक के जब हम गए थे तब भी हमें 4-4.5 घंटे लग गए थे। तो चलिए चलते हैं अब सीधे गाँव में। टाइम बज गया है 4:15, 12 बजे चले थे, 4:15 बज गए और नींद इतनी ज़बरदस्त आ रही जिसकी कुछ हद नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी गांव में आ गए हैं हम और रात 4:15, 4:30 बजे के करीब आए थे। तो बस सुबह के अब क्या टाइम हो गया, 9:30 बज गए। खाना पीना कर लिया, नाश्ता पानी कर लिया और बस अब लगेंगे साफ़ सफाई में। तो ये देखिए आतंक मचा रखा असल में सिरसों आई थी खेत में से, तो वो साफ़ करनी। और इधर एक नया मेंबर बढ़ गया है, एक मेंबर कम हो गया और एक मेंबर बढ़ गया गायों का। तो ये जो गाय थी उसकी बछड़ी है, वो सोनी है ना। और जिज्जा जी साफ़ सफाई में लग गए, इन्होंने हमारे से पहले ही काम जोड़ दिया। तो बस अब जो हम भी करेंगे साफ़ सफाई, क्योंकि आज शाम को यहाँ पर जो देवता बाबा है हमारे पितर है, घर के बाहर ही है जिनके वो रहते हैं वो, तो शाम को उनका जागरण है और कल सुबह को भंडारा है। तो गेस्ट वगैरह भी शायद आएंगे 1-2 या कोई भी। तो बस अब हम करेंगे साफ़ सफाई, आतंक को करेंगे एक साइड और बाकी जो होएगा देखेंगे आगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, आप बने रहिए मेरे साथ। तो जी लग गई हूँ मैं अपने काम पे फिर से। और आप सभी को पता है कि मुझे सफाई की कितनी बीमारी है। तो गांव में आने के बाद जो सबसे पहला काम हमारा रहता है वो होता है सफाई करने का। हालांकि तबीयत नहीं थी क्योंकि सारी रात से हम चले हुए थे, रेस्ट नहीं किया था इतना, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, कर लेते थे फिर भी। तो मैंने सबसे पहले सफाई की है। और यहाँ पर अनुज भैया काट रहे हैं घास गायों के लिए, और क्या बोलते हैं, क्योंकि ये भी काम भाई ज़रूरी है। तो जब ये घास काट रहे थे तब मैं कमरों की सफाई वगैरह कर रही थी, बिस्तर वगैरह उठाए हैं मैंने और चादरें वगैरह झाड़ी है। क्योंकि मैंने सोचा था कि चलिए आज मैं थोड़ा सा ऊपर से कर दूंगी, ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं हो पाएगी। तो थोड़ी सी जब थकान उतर जाएगी, आपका जो एक सफ़र की थकान होती है वो उतर जाएगी, उसके बाद मैं और मेरी बहन प्रॉपरली सफाई करेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर मैं एक रूम को साफ़ कर रही हूँ और बहन जो है वो खाना वगैरह करवाने में लगी थी, तो सफाई का जो काम था वो मैं कर रही थी। क्योंकि अगर सारे एक ही जगह लग जाते तो बाकी के काम जो है वो रुक जाते। और सुबह के टाइम मतलब काम गाँव में तो नाश्ता करते ही है। तो बस यहाँ पर मैं सफाई कर रही हूँ और बहन दोनों खाना बना रही हैं मेरी। तो यहाँ पर एक रूम साफ़ करके मैं करने लगी हूँ झाड़ू। और सही में मैं बताऊँ, मैंने पोछा नहीं लगाया था क्योंकि मेरी हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कुछ भी करने की। लेकिन एक होता है कि भाई जब आप कहीं आते जाते हैं तो सफाई मेन होती है कि आप सफाई रखें, साफ़ सफाई रखें। तो यहाँ पर एक रूम की मैंने कर दी है क्लीनिंग। और जो ये सोफ़ा है इस रूम में, इसकी मैं जो ये कवर वगैरह है इनको भी झाड़ के बिछा दूँगी। और इसके बाद मैं जाऊँगी अब सीधे दूसरे रूम में।
तो वहाँ पर भी थोड़ी सी साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि रात के टाइम आके लेट गए थे बस, तो बिस्तर वगैरह जो थे सब कुछ पड़े थे। और मेरे अंदर एक बीमारी है कि जब भी मैं कोई काम नया शुरू करती हूँ तो उसको मैं इधर उधर करने के बाद ही करती हूँ। मेरी सास, मेरे पतिदेव मेरी इस हरकत से बहुत परेशान रहते हैं कि तू हमेशा चीज़ों को इधर उधर करती रहती है। लेकिन मैं सही में बताऊँ, मेरा खुद का मानना होता है कि चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि चेंजिंग बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में भी, आपके घर के सामान में भी। एक जगह रखा हुआ तो पत्थर भी बोझ लगने लगता है, तो फिर ये तो सामान है। तो मेरी हमेशा सा ये रूटीन रहा है कि जब भी मैं सफाई करती हूँ तो मैं सामान को थोड़ा बहुत चेंज ज़रूर करती हूँ। तो जी बस इसी में ही मतलब बहुत सारा काम किया, साफ़ सफाई बहुत सारी की, आपको मैं सारी नहीं दिखा पाऊँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर बाहर भी बहुत सफाई की, और उसके बाद खाना पीना भी किया। इसी बीच साफ़ सफाई करते करते ही मैंने बीच में खाना वाना भी खाया है, और क्या बोलते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर कृष्णा का भी ध्यान रखा है, दूध वगैरह पिलाया है, उसको सुलाया है, और भी बहुत सारे काम हुए हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को करते करते बज गए थे 2 या ढाई बज गए होंगे, मुझे लग रहा है दोपहर के। क्योंकि अगर आप एक्टिव रहते हैं, ठीक रहते हैं, तो काम डबल स्पीड में होता है, लेकिन आप थके हुए हैं तो काम उतनी जल्दी नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी मेरे से जितना हुआ उतना मैंने कर दिया। और उसके बाद दोनों कमरों की और बाहर झाड़ू वगैरह लगा के मैं फिर नहाई धोई हूँ, बच्चों को नहलाया धुलाया है, चाय वगैरह पी है। और उसके बाद बस थोड़ा सा मैं बैठी हूँ, तो मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा। तो जी नहा धोकर मैं हो गई हूँ रेडी, और शाम की पी ली है चाय। तो शाम के 4 बज रहे हैं, और थकान अभी तक भी पूरी नहीं उतरी है। मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर लेट जाऊँ। तो बस वीडियो आज के लिए इतना ही। आई होप आपने आज का वीडियो पसंद किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं बहुत सारी आपकी पसंद की वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।